ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन, असहजता, कुछ परेशानियां, पीड़ाएं, उनको पहचान कर उसका उपचार स्वयं कर सके। क्योंकि जब भी आप रोग को शुरू होने के दौरान ही उसका उपचार कर लेते हैं तो वह रोग नहीं बन पाता, वो तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन अगर रोग को आपने थोड़ा भी लेवरेज दी, यानी अपने शरीर में पनपने के लिए थोड़ा सा भी आपने लापरवाही कर दी, तो वह रोग एक बड़े रोग का रूप ले लेता है और फिर उसको ठीक कर पाना उतना आसान नहीं रह पाता। तो इसीलिए ये कार्यक्रम हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं और इसीलिए जब हमेशा आपको याद भी दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठा करें। नुस्खे और उपचारों को लिख जरूर लिया करें ताकि कोई भी नुस्खा या उपचार आपसे छूट ना जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं तमाम उन माताओं की जो जिनके नवजात शिशु होते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि ऐसा होता भी है कि जब भी बच्चे का जन्म होता है उसके बाद माँ का जो छाती है उसमें दूध उतरना शुरू होता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि दूध उस समय तो उतरा परंतु वो पर्याप्त नहीं है, या वो बहुत कम है, या बिल्कुल सूखा है, दूध उतर ही नहीं रहा। तो क्या ये चीजें जो होती हैं इसका सीधा सीधा असर तो बच्चे पर पड़ेगा क्योंकि उसे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है, और ये जो समस्या है इसके लिए निदान हर किसी को करना चाहिए या केवल रोग वाली महिला को करना चाहिए? नहीं, जिसको रोग है उसी को करना चाहिए। देखिए, यदि औरत की खुराक ठीक नहीं मिल रही है, छाती में दूध नहीं होगा। अच्छा। एक कारण। दूसरा कारण है कि औरतें जो बॉडी लगा के रखती हैं, टाइट रखती हैं, तो उसमें वो दूध वाली जो नसें हैं वो पूरी सिकुड़ जाती हैं, छाती में दूध नहीं आता। कारण कोई भी हो, सबसे अच्छा कारण है दूध बढ़ाने का छाती में कि 1 गिलास गाय का दूध, उसमें स्ट्रॉबेरी और मलट्ठी 100-100 ग्राम दोनों लेके पीस के पाउडर बना के रख लें। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच मिक्सचर दोनों का मिला दें और उसको उबालें। थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा दूध और उसको नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसको पीना शुरू करें। 3 दिन में उसकी छाती में दूध इतना होगा कि अपने बच्चे को छोड़ के 3 बच्चे और भी साथ में पाल सकती है। यदि स्ट्रॉबेरी और मलट्ठी खाने में आपको नहीं अच्छा लगता तो आप अंगूर कम से कम 250 ग्राम रोज खाइए, तो भी छाती में दूध हो जाएगा। यदि अंगूर ना आप खाना चाहें तो पका हुआ पपीता खाना शुरू कर दें, तो भी दूध हो जाएगा। परंतु करना माँ को ही चाहिए ये। और जब तक माँ की छाती में दूध पूरा नहीं है, संतरा तो आजकल 12 महीने मिलता है, संतरे का रस निकालें 1 चम्मच, चाय वाला, छोटा बच्चा है, 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम के टाइम दें। वो भी आपके दूध की कमी को पूरा करेगा। और जैसे छाती में दूध हो जाता है फिर संतरे का रस पूरा कर दें, दूध ही पिलाएं। यह है। तो बिल्कुल। तो गुरुजी, ये जो उपचार है, ये जैसा कि आपने बताया कि ये उपचार उसी को करना चाहिए जिसका दूध नहीं उतर रहा है। हाँ। हम चाहते हैं कि तमाम उन महिलाओं को भी आप बताएं, एक संदेश दें या कुछ शुभाशीर्वाद दें कि जब भी आगे आने वाले समय में उनके संतान हो तो उनके साथ ऐसी दिक्कत ना हो, तो क्या कुछ सावधानी रखें? देखिए, जब बच्चा पेट में 5 महीने का हो जाए
तो औरत को बॉडी नहीं लगानी चाहिए। तो उसकी छाती में दूध पूरा उतरेगा। बॉडी लगाएगी, बॉडी कसी रहेगी, तो जो नसें हैं दूध वाली वो पूरी सिकुड़ी हुई रहेंगी, दूध नहीं बनेगा। और जब औरत का 7 महीने से 15 दिन ऊपर चले, 7.5 महीने हो गए, तो 1 चम्मच हल्दी 4 चम्मच शहद में मिला के उसको चाटने में 15 से 20 मिनट लगाएं। ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री हो, पीने में भी आधा घंटा लगाएं। यदि इस क्रिया को करेगी तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी और छाती में बच्चे को पूरा दूध आएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखें और जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप एक तो उपचार कर सकते हैं, और यदि आप इन सावधानियों को बनाए रखेंगे तो यकीनन आपको उपचार की भी आवश्यकता नहीं होगी, आपको समस्या ही नहीं होगी। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है कि आप अपने जीवन को इतना सरल कर लें, इतना आप उसको व्यवस्थित कर लें कि किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह के रोग आपको परेशान कर ही ना सकें। ऐसे और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, उपचार हैं, तो आप इनको स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन 10 किताबों की पुस्तकों का पूरा सेट आप कोरियर या डाक के माध्यम से अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको संस्थान के दिए गए नंबर पर कॉल करना है। इन नंबरों को आप सेव जरूर कर लें और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है, आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र यानी आयु, और पूरा सवाल आपको लिखना है और कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान भी जरूर लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं हम उनको भी इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और जीशान कंवल जी हैं और इन्होंने मैसेज भेजा है, प्रेगनेंसी में यानी गर्भावस्था के दौरान शुगर को कंट्रोल करने का कोई नुस्खा बताएं, क्योंकि उस दौरान अगर शुगर होती है तो उसके लिए अलग से जो मेडिसिन खानी पड़ती है वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करती है। देखिए, जब औरत के पेट में गर्भ रुक जाए और उसको शुगर है तो सबसे पहले तो उसको मूंग की दाल और चोकर वाली रोटी, मूंग की दाल भी छिलके वाली, हल्के से हल्का खाना दें। दूध का प्रयोग अधिक से अधिक करें, दूध में शहद मिला के लें। शहद भी शुगर को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी चाटती है। और यदि औरत ज़्यादा लोभ लालच न करें तो जिस भी आप अनाज को खाते उसकी जो चोकर है वो छने हुए आटे की, उस आटे में मिला लें, उसकी रोटी खाएंगे तो शुगर बिना दवाइयों से भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब लीवर को फाइबर नहीं मिलता है तो जैसे खड़े पानी में काई जमती है ऐसे चिकनार जम जाती है। जब लीवर पचाता नहीं तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, लीवर पचाएगा तो पेट में जाके सड़ेगा और पेट साफ नहीं होगा और शुगर दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ेगी। और शुगर वाली औरत का जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को भी शुगर होगी। परंतु यदि आप चोकर वाली रोटी, मूंग की दाल, हरी सब्जियाँ नरम छिलके वाली ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, नमक हल्का सिंधा या काला खाते हैं, और नमक नहीं खाते, लाल मिर्च हरी मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, आप काली मिर्च का प्रयोग करते हैं, तो आपको किसी दवाई के खाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी शुगर ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी और
इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए गुरु जी ने सलाह दी है। बाकी आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप अवश्य कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि बताया